10 किलो चर्स बरामद करके उन्होंने आप पे एफआईआर की। क्या आप मनशियात बेचते थे वहाँ? ये मंशियात के खिलाफ लिखें हक सच ना, उसके खिलाफ मंशियात देंगे पुलिस वाले। अगर फहाशी के खिलाफ लिखे ना, उसको किसी औरत उसके साथ खुद दे के उसमें गिरफ्तार करेंगे। अक्सर 75% सहाफ़ियों को भत्ता मिलता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ 75% हाँ हाँ, फीसद साहब ही भत्ता लेते हैं भत्ता उनको ना लिखने का। इसमें ना लिखने का। पॉलिटिकल लोग भी इनमें मुलविस हैं। हाँ हाँ, पॉलिटिकल ऐसे स्मिगलिंग हैं में मुलविस हैं कि भाई वहाँ के एमपीए हैं, एमएनए है, उन्होंने कभी उस पर नोटिस लिया? या जब भी शहरी वहाँ के जेकुम्बाद के एहतजाज करते हैं स्मिगलिंग के ख़िलाफ़, वहाँ जो आइस चलता है, चर्च चलता है, कभी उन्होंने उनके धरने में जाके बैठे हैं? दूसरे मरतबा को बुलाया जावेद जिस्कानी ने, मैं उसका परस्तार था, उसके बहुत किस्से थे ईमानदारी के। उन्होंने बोला भाई ये सब होता रहता है। होता रहता है। हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात है क्या? ये डीआईजी लड़का ना जावेद जिस्कानी जसखानी ने आपको हाँ, कहा ये झूठे केसेस होते रहते हैं। ये होता रहता है, बंदा कत्ल होते हैं, मर जाते हैं पुलिस के हाथों, क्या हुआ है? परस्तार को छोड़ो, बच्चों वाली बात नहीं करो। बच्चों वाली बातें नहीं करो, ये नहीं करो। और आप साहब ही बदमाश हो, ये बोल रहा। मैंने बोला डीआईजी कह रहा है हाँ, आपको। मैंने बोला बदमाश तो नहीं है यार, पुलिस के खिलाफ लिखते हो, इतने लिखते हो और साफ़ी नहीं है। फिर बाहर निकल के मैंने ये अपना कपड़ा ऐसे हाथ में, झोली उठा लिया हाँ आपने? झोली, डीआईजी ऑफिस से बाहर निकल के अपने ये दोनों हाथ में मैंने अल्लाह ताला से मैंने बोला, या रब करीम, इंसाफ देने वाले आप हैं और यहाँ बंदे इंसाफ देने वाले नहीं हैं, तो हमसे इंसाफ आप ही कर सकते हैं, इंसाफ आप ही दिला सकते हैं। अगर इंसाफ दोगे, जब हम सुनेंगे कि ये डीआईजी के साथ भी ऐसा होए, फिर बोलेंगे हमसे इंसाफ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंसूर मुगेरी और आप देख रहे हैं मंसूरनामा। आज जिस प्रोग्राम पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। अहम इसलिए है कि ये 2 साल पहले एक वाक़या हुआ जैकबाद में। एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया। फिर बलूचिस्तान पुलिस वालों ने 10 किलो चर्स शो किया, उस पर एफआईआर किया कि इससे 10 किलो चर्स बरामद हुआ है। तो उस पर बहुत बड़ी एक स्ट्रगल चली 2 दिनों के लिए। उसके बाद पूरी बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो खुलबली मच गई। उसके बाद एक दयानतदार अफसर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया। उसके क्या नताज निकले ये पूरी आज हम इस पे हम आपको अपडेट करेंगे। आज उस स्टोरी के जो मेन किरदार हैं, जिस सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, उसका नाम है इसरार चांडू साहब। इसरार साहब ये बताएं कि 10 किलो चर्स बरामद करके उन्होंने आप पे एफआईआर की। क्या आप मनशियात बेचते थे वहाँ? कितना चर्स आपसे बरामद हुआ? मंसूर भाई, ये अलमिया है हमारे इलाके में, ज़िला जैकमाबाद, शिकारपुर, लाड़काने डिवीज़न के कंदकोट और कंबर शादात कोट, ये इलाके के जो सहाफ़ी है ना, मकामी सहाफ़ी वहाँ के, तो अगर ये मंशियात के ख़िलाफ़ लिखें हक सच ना, उसके खिलाफ मंशियात देंगे पुलिस वाले। अगर फहाशी के खिलाफ लिखें ना, उसको किसी औरत उसके साथ खुद दे के उसमें गिरफ़्तार करेंगे। अगर वो दवाई जेली जो चलेंगे, दवाई अगर उसके खिलाफ लिखें कि यहाँ हेल्थ नोटिस नहीं ले रहा है या नकली दवाई चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ नकली दवाओं का पर्चा चलेगा। ये अलमिया है, जिसके खिलाफ लिखो, सच लिखो, वो चीज़ उनके ऊपर। आप कह रहे हैं कि आप मंशियात के ख़िलाफ़ लिखते थे, जी जी, इस वजह से गिरफ़्तार करके आपको आपके पीछे 10 किलो चर्स लगाया गया। 10 किलो चर्च। लेकिन आपकी गिरफ़्तारी तो बलूचिस्तान में शो हुई, आप तो जैकबाद में होते हैं, फिर कैसे जो है ना उन्होंने शो किया? वो ऐसे हुआ कि मैं मुसलसल ज़िले जैकमाबाद में समाजी बुराइयां, उनके ख़िलाफ़, मंशियात के ख़िलाफ़, वहाँ 2 मासूम बच्चे अगवा हुए हैं, उनको 3 साल हो गए, अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं, उनके लिए। और ठुल में आपको मैं बताऊं, एक बड़ा वाक़या हुआ था। सोशल वर्कर था सद्दाम लाशारी, वो भी ठुल में, तहसील ठुल में, वहाँ फांसी के अड्डे के खिलाफ लिख रहा था। उसको मुकाबला, मबीना मुकाबला डाकू बना के उसको मारा गया। इनकाउंटर दिखा के मार दिया। तशद्दुद
तशद्दुद के बाद उसको गोली मार के मार दिया गया। इतना बड़ा जुल्म। उतना जुल्म। उस सोशल वर्कर की हिमायत में मैंने स्ट्रगल किया, लिखा, वो भी रंजिशें था, तो उसको मार दिया। नहीं, रंजिशें बलूचिस्तान वालों की आपसे कैसे हुई? मेरे को बलूचिस्तान में एफआईआर 10 किलो चर्स का, चलो बलूचिस्तान से सिंध की तरफ तो 10 किलो चर्स लेके आते हैं, असला और मंशियात, बहुत चीज़ें वहाँ से स्मगलिंग होती हैं सिंध की तरफ। बलूचिस्तान जैकुम्बाद ज़िला उसका बॉर्डर है। बॉर्डर आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से सारी जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, वो स्मगलिंग, मंशियात है, असला है, वो सिंध में या आगे पंजाब में भेजते हैं, तो ये बॉर्डर है जैकबाद। हाँ हाँ। आपको ये बताऊं कि आपके सामने है, एक सूबाई वजीर के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम आया था, वहाँ असला निकला था, असला फिर निकला था, सूबाई वजीर को काबीना से हटा दिया हाँ, गया। वो ही मंशियात का है, वो ही है। मेरे पास सबूत पड़े हैं, सबूतों के आधार पे जो मैं लिखता हूँ वो पड़े हैं कि जिस 10 किलो चर्स मेरे ऊपर उन्होंने यहाँ से उठा के बलूचिस्तान। नहीं उठाया आपको बलूचिस्तान की पुलिस ने? नहीं, बताएं ना कि वजह क्या बनी? वजह यही बनी कि मैं वहाँ उस सद्दाम लाशारी को मर्डर किया, उसकी हिमायत में आवाज़ उठाया। 2 मासूम बच्चे हैं, जायद विसर, नवीद लाशारी, अभी तक बाजियाब नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाया। और तीसरा जो मंशियात है, शंबे शाह चौकी से बलूचिस्तान से स्मगलिंग होता है। ये शंबा शाह चौकी है? हाँ, चौकी है, पुलिस पिकट है, ये बॉर्डर चौकी है? बॉर्डर चौकी है, सदर थाने के हदूद में है। तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाता था कि भाई यहाँ से स्मगलिंग हो रही है, गैर मुल्की सामान, गैर मुल्की सामान, हर चीज़ उसमें आता है, असलो आता है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आते हैं, उसमें ईरानी तेल आता है, असला आता है, पान पराग आता है, बहुत चीज़ें आते हैं। जो कैसे आती है? वो बलूचिस्तान में बॉर्डर के ज़रिए स्मगलिंग होता है, फिर बलूचिस्तान से जैकुम्बाद के शंबे शाह के रास्ते अपने, आप कह रहे हैं वहाँ से बॉर्डर से करके हाँ, यहाँ हाँ, जब सिंध में आते हैं, हाँ, तो जैकबाद, वो शंबा शाह चौकी वाले उनसे भत्ता लेते हाँ, हैं? भत्ता लेते हैं वो, लेकिन उसके साथ दूसरे इदारे भी हैं, कस्टम भी है। जी जी, वो सब लेते हैं? हाँ, कस्टम वाले भी लेते हैं। कस्टम देखो ना, अभी वहाँ से जो स्मगलिंग हो रही है, तो वहाँ स्मगलिंग हो रही है, वहाँ कभी उनको शिकारपुर में पकड़ा जाता है, कभी सखर में। तो भाई जब भी पान पराग या असला वहाँ पकड़ा जाता है, हमायूं में एक ट्रालर था, उसमें बैरूनी मुल्क का गैर मुल्की सामान 4 करोड़ की थी, जो खबर मैंने चलाई थी। एसएसपी सुमेर चन्ना उस टाइम एसएसपी जैकुम्बाद तानियात थे, और हमायूं एरिया, हमायूं शरीफ पीएस हमायूं कौमी शाहराह पे है, तो वहाँ वो शिकारपुर ज़िले में है। तो वहाँ के जब खबर 4 करोड़ की उससे सामान, फिर उस पर शंबे शाह का पूरा अमला इंचार्ज समेत मुअत्तल हुआ था, मुअत्तल हो गया था कि भाई ये यहाँ कंटेनर आपसे कैसे क्रॉस हुआ है, वो और रास्ता ही नहीं है ना। आप इनके खिलाफ लिखते रहे? लिखते थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके मैं उनके खिलाफ लिखता था, पॉलिटिकल में वहाँ लिखता था। उनके खिलाफ भी पॉलिटिकल लोग भी इनमें मुलविस हैं? हाँ हाँ, स्मगलिंग में? हाँ, देखो ना, पॉलिटिकल ऐसे स्मगलिंग हैं में मुलविस हैं कि भाई वहाँ के एमपीए हैं, एमएनए है, उन्होंने कभी उस पर नोटिस लिया? या जब भी शहरी वहाँ के जैकुम्बाद के एहतजाज करते हैं स्मगलिंग के ख़िलाफ़, वहाँ जो आइस चलता है, चर्च चलता है, कभी उन्होंने उनके धरने में जाके बैठे हैं, उनसे मालूम किया है कि आपके क्या मुतालबात है? चलो स्मगलिंग के लिए कर रहे हो, हम नोटिस लिया है, हम एसपी से बात कर रहे हैं, डीआईजी से, आईजी से, कभी भी नहीं। उन्होंने उस पर आवाज़ ही नहीं, उनके साथ बैठे ही नहीं हैं। तो बिल्कुल भला ये मुंतखब नुमाइंदों ने असेंबली में जाके कभी कहा कि यहाँ से स्मगलिंग? कभी भी नहीं कहा। अच्छा, ओके, अभी तक। तो आप कह रहे हैं कि वो भी इसमें मुलविस हैं, हिस्सेदार है ना? हिस्सेदार हैं, बिल्कुल हिस्सेदार हैं, शरीकदार हैं। ओके, तो आप लिखते थे उनके खिलाफ? लिखते थे। आपका दुश्मन सियासी लोग हुए या पुलिस वाले? देखो ना, ये दोनों इकट्ठे हो गए। हाँ, मेरे को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों इकट्ठे हो गए। आपको ऑफर दी गई कि हमसे कुछ ले लो और ना लिखो? बिल्कुल मंसूर भाई, हाँ, ऑफरें मिली भाई, आप नहीं लिखो, हम आपको देंगे, पैसे देंगे, जो चीज़ मांगो आपको देंगे। कितना पैसा दे सकते हैं? बहुत दे सकते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की मंशियात वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, लाखों कोई नहीं, करोड़ों अरबों रुपए की, तो लाजमी है वो। बाकी सहाफ़ी भी तो हमें वहाँ बहुत हैं, प्रेस क्लब है, हर
टीवी चैनल के, तो क्या वो नहीं लिख रहे? वहाँ अक्सर 75% सहाफ़ियों को भत्ता मिलता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, 75% हाँ। फीसद सहाफ़ी भत्ता लेते हैं भत्ता उनको ना लिखने का। इसमें ना लिखने का। और आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ मेरे ऊपर, तो मेरे को चलो उठा के उन्होंने 10 किलो चर्स ये बलूचिस्तान आपको उठाया बलूचिस्तान पुलिस ने? नहीं, यहाँ सिंध की। सिंध की पुलिस? हाँ, जैकबाद में? हाँ, 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 10 किलो चर्स। और ये उस कैसे उठाया ये तो बताएं। आप हाँ, कहाँ हाँ, थे? हाँ, घर से हाँ, उठाया हाँ, आपको? हाँ, मैं वहाँ शहर में, मेरा सिटी में घर है, जैकबाद सिटी में घर है? जैकबाद सिटी में वहाँ जाने क्या के। हुआ है? आपका गिरफ्तारी 2023 में? जी हाँ, 19 नवंबर को। अच्छा, तो हाँ, 24 के इंतखाबात थे ऊपर? हाँ, 24 के इंतखाबात थे, बदलियाँ जनरल होने वाली थी इलेक्शन के हिसाब से। तो मैं भी, मेरे को ये ज़हन में था कि मैंने इनके खिलाफ इतना लिखा है तो ये मेरे को उठाएंगे, यहाँ मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे। ये ज़हन में नहीं था कि चर्च देंगे। अच्छा। हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे, मेरे की किरदार कशी करके कोई भी एफआईआर मेरे ऊपर डालेंगे, या शराब का या ऐसा कोई घटिया एफआईआर, ये ज़हन में था मंसूर भाई। तो वहाँ एयरपोर्ट थाना है, सदर थाना है, उसके सामने मेरे घर का रास्ता है। वहाँ 1 बजे तक होटलें खुली होती हैं। जिस दिन मेरे को उठाना था तो उस दिन उन्होंने मेरी जब रेकी की, मैं सिटी में था तो एहलकार मेरी रेकी कर रहे थे, मेरे जहन में नहीं थे। तो उस दिन इन्होंने 11:30 बजे वो होटल ही बंद करा दी। तो जब मैं वहाँ होटल पे नज़दीक पहुँचा तो मैंने वहाँ ही हैरत में हो गया कि ये होटल 1 बजे तक खुले होते हैं, आज तो सन्नाटा लगा हुआ है। तो मेरे साथ अपना कैमरामैन भी साथ था, कज़न भी है, वो भी साथ था। वहाँ पहुँच गए। जब हमने आगे गए तो वहाँ बाबल खान जखरानी मिल है, वहाँ सन्नाटा होता है, वहाँ कैमराएं नहीं होते। वहाँ इन्होंने 8 एहलकार थे, SHO अख्तर अबड़ू सदर था जो उसका करता धरता था। जब पोस्टिंग हुई तो आखिर तक वहाँ ही सदर थाने पे था। तो उन्होंने जब 8 एहलकार थे तब 8 एहलकारों को निकाब लगे हुए थे, टवाल के। हाँ, टवालों के साथ। SHO को निकाब नहीं है। फिर मैंने बोला और तो कुछ नहीं कर सकता, उनसे लड़ तो नहीं सकता हूँ ना। फिर दूसरे थे, फिर दूसरे दोनों को हाथ में, तो दूसरों को उठाए तो उसका एक नादर अपना है मक्सी, वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, वो उसके साथ होता है, पुलिस एहलकार। हाँ, बरतरफ। और फिर भी इनके हाँ, साथ हाँ, होता है। अख्तर अबड़ू के साथ वो भी था। और एक क्रिमिनल शेर अहमद जतोई, क्रिमिनल डाकू, वो उसका गनमैन है। वो गनमैन है? हाँ, तो अख्तर पुलिस अबड़ू का का स्टाफ नहीं है? नहीं। अच्छा। हाँ, अभी भी अख्तर अबड़ू के साथ वहाँ था, कंबर शहादात कोर्ट में अभी जख्मी हुआ था, उसके साथ है। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, वो आपको डकैत। वहाँ से जैकबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ, जब इन्होंने उठाया मैंने मुज़ाहिमत की आवाज़ें दी मैंने वहाँ कि भाई मैं सहाफ़ी इसरार चांडियो, मेरे को ये उठा रहे हैं पुलिस वाले। मैंने बोला इनको पता चले, ये कल सुबह को बोलेंगे भाई पुलिस यहाँ से सहाफ़ी को उठाया। वो तो बोल रहा था मैं इसरार चांडियो सहाफ़ी, मेरे को लोग खड़े थे वहाँ पर? सन्नाटा था, लोग दूर दूर एकड़ दुक्कड़ ऐसे नज़र आ रहे थे, जैसे नज़र आएंगे ऐसे। करीब नहीं आए वो? करीब नहीं आए। ठीक है। तो मेरा यही ज़हन था उन तक आवाज़ पहुँची, क्योंकि पुलिस उठाता है कोई करीब नहीं आता है। सहाफ़ी आते हैं, सोशल वर्कर भाई क्या है क्या नहीं है, और लोग आते ही नहीं है वहाँ। बहुत पुलिस वो ऐसे। ठीक है, आपको उठा के ये कहाँ ले गए? उठा के मेरे को उन्होंने पुलिस के मोबाइल में डाला जोरी। मैं वहाँ से छलांगे मारा था, ये उन्होंने जोरी मेरे को वहाँ धक्के मारे, वहाँ तशद्दुद किया। फिर मेरे घर, वो 2 रास्ते हैं मेरे घर के तरफ रास्ता है, एक बलूचिस्तान जाने का, एक वापस आके फिर साइड से। तो वहाँ जो मेरे घर के रास्ता है वहाँ एहसास इदारों की कैमराएं लगे हुए हैं, क्योंकि वो उनका एहसास इदारों का वहाँ दफ्तर भी है, एयरपोर्ट भी है। तो उन्होंने वहाँ मुँह नहीं किया, मेरे को ले गए। रास्ते में इन्होंने हमारे आँखों पे टवाल, और हमने मुज़ाहिमत कर के हम पूरे हो गए। उन्होंने गाड़ी के ड्राले में हमको वहाँ हमारे ऊपर चढ़ गए। मेरा कैमरामैन था, वो मुज़ाहिमत नहीं कर रहा था, मुज़ाहिमत मैं ही कर रहा था, मेरे ऊपर बैठ गए। मैंने इनको बोला भाई अभी मैं पूरा हूँ, मैं आपसे भाग भी नहीं सकता हूँ, अभी मेरे को तो आप मेरे से उतरो, मैं भाग नहीं सकता हूँ। आपको मोबाइल में बिठा के ऊपर आपके बैठ गए? ऊपर मेरे को मोबाइल में बिठा के नहीं, सुला के। हाँ, उन सीटों के नीचे सुला के, 2 सीटों के दरमियान। हाँ, दरमियान उन मेरे ऊपर ये सो गए। फिर ये मेरे को तकरीबन
2 बजे रात को बलूचिस्तान के ज़िला उस्ता मोहम्मद उनका अपना तहसील है गंदाखा, वो बलूचिस्तान का लास्ट बॉर्डर है। रास्ते में मेरे को बोला भाई दूसरे ज़िले जैकमाबाद में सहाफ़ी हैं, उन्होंने नाम उठाए, मैं अभी यहाँ नहीं उठा रहा हूँ, मुनासिब नहीं है। अच्छा, आपको थाने पहुंचा दिया, जी। पीछे कैसे पता चला कि आप इधर चले गए वो बलूचिस्तान में? वो ऐसे पता मेरे घर वालों को, और तो दिन को 2 बजे तक घर वालों अगले दिन के 2 बजे? अगले 1 बजे तक, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मैं पॉलिटिकल इस लोगों के खिलाफ लिखता हूँ, वहाँ मुझ MP। पर ये कुर्बानी आनी है। हाँ, मैंने उनको बोला अगर मेरे को FIR करेंगे या मेरे को मरवाएंगे ये लोग हैं, मैंने उनको बोल दिया। जब मैंने ये स्ट्रगल किया कि भी मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को अख्तर अबड़ो को FIR करेंगे या शो करेंगे या अगर गुम करेंगे ये हैं SSP सुमेर नूर चन्ना है, मैंने उनको बोल दिया था ना। सुमेर नूर चन्ना, हमने तो उसको देखा है कि बहुत अच्छा अफसर है। जी जी। आप बड़ा ब्लेम कर रहे हैं कि वो इसमें मुलस है, उसने आपको उठाया, कैसे मुमकिन है? वो सुमेर की रेपुटेशन बेची है। वो मुमकिन ऐसे भी है ना, मैं आपको बताऊं, शिकारपुर से सीनियर सहाफ़ी सुल्तान रिंद साहब और मेरे जैकमाबाद के सहाफ़ी कोई भी मेरे लिए ना एहतजाज ना कोई आवाज़, कोई सब खामोश हो गए। देखो ना, शिकारपुर वाले आ गए। हाँ, शिकारपुर वाले आ गए। सुल्तान रिंद तो मशहूर आदमी है। हाँ, वो आ गया। अगर जैकमाबाद वाले मुलविस नहीं है सहाफ़ी तो वो मेरे लिए एहतजाज करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब सुल्तान रिंद आया, हमीर चांडियो साहब आया, वो आके और मेरे भाई सहाफ़ी और दोस्त सहाफ़ी जो मेरे अपने बरादरी के भी हैं मेरे का, तो वो आके उन्होंने एहतजाज किया शंबे शाह रोड बंद करके, उसी चौकी के सामने, उसी चौकी के सामने जहाँ से स्मगलिंग होती है। जहाँ से स्मगलिंग, जहाँ के लिए मैं आवाज़ उठाया वहाँ वो चौकी के सामने आके वो रोड बंद कर दिया। रोड बंद कर दिया। हाँ, रोड बंद कर दिया। चलो, आवाज़ उठाई, पूरे सिंध पे आवाज़ सहाफ़ियों ने उठाया, मेरे अपने इदारे ने आवाज़ उठाया, उसकी मेहरबानी, वो मेरे साथ था। तो इदारे वाले ने जहाँ काम करते, सिंधी चैनल में काम करते हैं, जी हाँ, उन्होंने खबरें चलानी शुरू कर हाँ, उन्होंने रात से ही चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने एहतजाज शुरू किया। जी। फिर जी। क्या हुआ? फिर ऐसे हुआ, एहतजाज शुरू किया इन्होंने 2 बजे। इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि भाई हमारे सहाफ़ी को ज़ाहिर करो, अगर नहीं किया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। उसके बाद हमारे को वहाँ गंदाखा थाने पे 4 बजे लाकअप से निकाल के, इतवार के दिन 4 बजे निकाल के, हाँ, 4 बजे निकाल के हमारे ऊपर इन्होंने 10 किलो चर्स लगा के मुकदमा दर्ज किया। ठीक है। जब वहाँ हमारे आपको बताया कि आपके ऊपर चर्स लगा रहे हैं? हमारे को ऐसे पता था, जब हमारे को वहाँ अख्तर अबड़ो SHO ने वहाँ दिया तो उन्होंने बोला तुम्हारे ऊपर हम 10 किलो चर्स डालेंगे, आप 25 साल, बलूचिस्तान है यहाँ कानून सख्त है, सिंध नहीं है, बलूचिस्तान है। SHO कह रहा था? हाँ, SHO, अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म है ना। आपको रास्ते में बताया कि हम चर्च लेके जा रहे हैं? दिखाया ऐसे ही। अच्छा। हाँ, वो कपड़ा था, उसके अंदर था, बोला ये देखो चर्च, तुम्हारे लिए 10 किलो चर्च है, अभी 25 साल सज़ा आएगा, तुम्हारी सहाफ़त जर्नलिस्ट ख़त्म, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। वो तो बोलेंगे आप मंशियात फरोश थे, अभी आप तो ख़त्म है 25 साल। और बलूचिस्तान का केस है भाई, बलूचिस्तान का केस है, या कानून सख्त है। मैंने बोला सच सच होगा, झूठ झूठ होगा। ठीक है। जब इसने वहाँ FIR में हमारे को लाकअप से निकाल के, SHO था अपना सन्नाउल्ला लाशारी गंदाखा थाना, वहाँ उन्होंने अपना चर्च रखा। आपके सामने चर्च? हाँ, रखा। बोला भाई, उससे बोला 10 किलो पूरा है, उसने बड़ा मुंशी था, वो बोला सर 9 किलो है। बोला उन्होंने तो 10 किलो का बोला, 1 किलो तो कम है। उन्होंने उनसे फ़ोन किया, भाई ये तो 9 किलो है। सामने? हाँ, वो ये भाई 9 किलो है, 10 किलो बनाए 9 किलो। उन्होंने बोला 1 किलो भेज रहे हैं भाई, आपको बोला है 10 किलो पूरा करो, 9 किलो क्यों बना रहे? 1 किलो बाद में भेज के 10 किलो पूरा करेंगे? हाँ। अभी उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया 10 किलो का, तो 9 किलो पड़ा है 10 किलो का, हमारे ऊपर उन्होंने टवाल दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने बोला अभी आप 10 किलो चर्स बना रहे हैं, हमारे ऊपर टवाल तो नहीं दो ना, पता तो चले ना लोगों को कि भाई मैं इसरार चांडो 10 किलो चर्स सिंध से बलूचिस्तान तरफ लेके जा रहा हूँ,
बलूचिस्तान का तो मंशियात जाता है सिंध में, ये कौन सा नायाब चर्च था, नायाब मंशियात था, पहले यहाँ से लेके मैं वहाँ बेचने जा रहा बलूचिस्तान लेके जा रहे हैं। मैंने बोला वो टॉल नहीं देंगे तो पता चलेगा हमारा PR है, हर हूँ। आप बंदा कह रहे हैं कि मुंह पे कपड़ा दिया गया मुंह आपके। पे कपड़ा, कि जैसे पता लोगों को नहीं चले तो इनको मंशियात फरोश करके चलाए ना। ऐसे तो हर को बोलेगा भाई ये तो साफ ही मंसूर है। भाई है, ये तो इसरार है, ये तो इनके खिलाफ लिखता था, हाँ। ये 10 किलो चर्च में कैसे। उन्होंने टॉल दिया मेरे कज़न के ऊपर 10 किलो का ये करके। उनके बाद जब उन्होंने वहाँ मकामी दोस्तों के पास भेजे, वहाँ गंदा खा प्रेस क्लब खबर बना के उन्होंने भेज दी प्रेस भेज क्लब दी। उन्होंने वहाँ कि नहीं, एक मंशियात फरोश गिरफ्तार मंशियात फरोश, साफ़ी नहीं, मंशियात अच्छा। फरोश, इसरार अहमद चांडियो, नूर अहमद चांडियो। तो किस कोई जानता था वहाँ, कोई नहीं जानता था, दोस्तों ने चलाया तो खबरें चल गई आपके हाँ, खिलाफ। खबरें मेरे खिलाफ एक चल गई। साफ़ी हाँ 10 किलो मंशियात हाँ, के साथ गिरफ्तार हुआ। उन्होंने चलाई जो नहीं जानते थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने रखी। उनके बाद उनके ऊपर ही कालें आ गई कि भाई ये तो साफ भी था, ये तो उनके लिए एहतजाज चल रहा है, ये यहाँ पे पता तो चल गया, यहाँ से पहुँच गया, ये तो इसरार है, ये तो साफ ही है यार, ये लिखता है। तो उन्होंने वहाँ गंदाखा वालों ने उल्टे में उनको डिलीट करके मजम्मत की पोस्टें चलाई। मेरे पास आयु आया केस का, उस केस का। हाँ उसका, फारूक जमाली, बुज़ुर्ग शख्सियत था, 5 अच्छा। वक्त नमाजी, वो आ गया। वो मेरे को बोला यार मैं शर्मिंदा हूँ भाई आपसे। मैंने बोला क्यों? बोला मैंने इनको जवाब दे दिया, मेरा नाम नहीं लिखना एज आयु। एज आयु। ठीक है। इससे पहले 2 आयु ने जवाब दिया, फिर इन्होंने मेरे 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 गले में डाला। ये मैंने उनको बोला भाई नहीं डालो, ये कैसे वहाँ से चर्चा आया। हाँ। इन्होंने डाल, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, ऐसे बोल के ये चला गया। जब यहाँ दोस्तों ने एहतजाज, सहाफ़ी इदारे मेरे पूरे, उसके बाद IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख हमारे सिंध के थे, उन्होंने नोटिस लिया। उसके नोटिस के बाद संडे वाले दिन इन्होंने मेरे को लेके गए। कहाँ लेके गए? उस्तामाम ज़िले में जज बैठता है अदालत, वो संडे पे अपना छुट्टी होता है, तो जाफराबाद तहसील है, वहाँ एक जज साहब इतवार को बैठते हैं रिमांड लेने के लिए। आप रिमांड लेने के ठीक लिए। है। जब इन्होंने मेरे से यहाँ से उठाया तो हमारे सहाफ़ी दोस्त सुल्तान रिंद साहब, हमीर चांडियो साहब और दूसरे बहुत, अब्दुल समी उमरानी, वहाँ हमारा उस्तामाम के टी न्यूज़ का रिपोर्टर है, तो वो सारे उधर आ गए। आ रहे थे रास्ते में मेरे पास गंदाखा। जब FIR शो हो गई तो वो गंदाखा आ रहे थे। जब गंदाखा आ रहे थे रास्ते में तो वो उसी रोड से हमारे को देख रहे थे, एक ही रास्ता है, मकामी है और ट्रैफिक का नहीं है। तो वो बोल रहे थे ये हम जा रहे हैं। तो रास्ते में मैंने आमना सामना हो गया। तो मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने गाड़ी पीछे मुड़ा, करके आपके हाँ, पीछे लगा दिया। हमारे पीछे आ गए। फिर वहाँ हमारे लिए इंटरव्यू के लिए वो गाड़ी खड़ा किया। फिर हमने बोला कि हमारे को SSP जैकबाबाद समीर नूर चन्ना ने मंशियात के ख़िलाफ़ हम लिख रहे थे, स्मगलिंग के ख़िलाफ़, शंबीशा चौकी के ख़िलाफ़, और हम जो है ना 2 मासूम बच्चे अगवा हुए, नवीद लाशारी जायद विसर। तो उसके बाद उन्होंने SHO सदर अख्तर अबड़ो ने रात को उठा के गंदाखा थाने वहाँ बलूचिस्तान पुलिस को दिया। आपने दोस्तों को सारी कहानी बता सारी कहानी। उसके बाद आप कोर्ट में जब गए तो जज साहब को बताया कि मैं सहाफ़ी हूँ? तो जब कोर्ट गए थे जज साहब वो अपना कोर्ट नहीं बैठते हैं, संडे वाले दिन वो अपने हाउस में बैठते हैं। अच्छा। सिर्फ डेट देते हैं। तो ये गए वहाँ, रिमांड की डेट देती उन्होंने। हाँ, रिमांड की डेट लेने के लिए गए, हमारे को वहाँ ही उन्होंने बिठाया। फिर उसके बाद जब वहाँ भी सुल्तान साहब आ गए बाहर, तो इन्होंने हमारे को जाफराबाद पुलिस स्टेशन है, अंदर थाना है बड़ा, उसके अंदर ले गए लाकअप। तो वहाँ सुल्तान साहब ने स्ट्रगल किया। वहाँ जाफराबाद बलूचिस्तान के सहाफ़ी आ गए, वो मेरे साथ खड़े हुए, बलूचिस्तान के सहाफ़ी मेरे पास साथ खड़े हुए, उन्होंने आवाज़ बुलंद की। फिर वहाँ उन्होंने बैठाया, इन्होंने रिमांड लिया। उसके बाद मेरे को ये वापस गंदाखा थाने ले गए। तो उस टाइम ही IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख साहब ने नोटिस ले लिया था। नोटिस लिया। उसके बाद उन्होंने DIG था नसीराबाद मुनीर शेख साहब, उसका ताल्लुक भी सिंध से है। सिंध से। ठीक है। और DIG सिब्बी सिब्बी अली शेर जखरानी साहब था,
उसका ताल्लुक भी सिंध से था। तो उन्होंने बोला किसके, आप बताओ। फिर सुल्तान रिंद साहब ने, मेरे वाल साहब ने, उन्होंने बोला कि हमारे अली शेर जखरानी साहब पहचानने वाले हैं, एतमाद के साथ, शरीफ है, ईमानदार है, एतमाद का इजहार किया इन्होंने, एतमाद का इजहार किया है। फिर वो आया गंदाखा थाने पे पीर के दिन। जब गंदाखा थाने पे आ गया तो वहाँ आईओ साहब, एसएचओ साहब और ये अपना बड़ा मुंशी था, कंबरानी था, हाँ, वो आ गए मेरे पास। उन्होंने बोला कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हसनैन इकबाल भयो, अभी हसनैन वारस है, अब उस टाइम था हसनैन इकबाल भयो। उन्होंने हमारे को बोला है कि इसके ऊपर एफआईआर आप दर्ज करो। ये एसएसपी सुमेर नूर चन्ना अपना जेकमबाद को तंग करता है, बदामनी, मंशियात, अगवा उनके लिए आवाज़ उठाता है, लिखता है। तो ये था। आप कहने का मकसद हमारे है कि मुझे जेकबाद का एसएसपी जो दोस्त है हमारा, वो कह रहा है कि हमारे खिलाफ लिखता है, स्मगलिंग के लिए, मंशियात के लिखता है, इसको सबक सिखाने के लिए बलूचिस्तान के हवाले कर रहा हूँ। हाँ, यही है। हाँ, हम मजबूरन आपके ऊपर 10 किलो एफआईआर, मेरी क्या औकात है, मैं 10 किलो और वो बलूचिस्तान लेके आए। आप सहाफ़ी क्या मेरे को बताओ, आपसे क्या हमारा गिला, क्या शिकवा या को। वो समझ गए थे अली शेर को, जखरानी साहब ईमानदार आदमी है, ये इनको गले पड़ेगी। हाँ, फिर उन्होंने आपको तरफ आके रुख किया और कहा कि हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, हमारे बच्चे हैं, हमारा कसूर नहीं है, अभी हमारे से रियायत करना। और हमारे छोटे, मैंने उनको बोला भाई आपके छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। अभी आप सनाउल्लाह लाशारी साहब, अगर आप मेरे ऊपर एफआईआर नहीं करता तो आपको एसपी को सिपाही तो नहीं बनाता, आप दूसरे जगह जाते भी एसएचओ लगता, अगर आप लाइन में जाते भी पगार उठाते, अगर ये एसपी चला जाता फिर और एसपी आता भी आप एसएचओ तैनात होते। ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो तबाह थी ना, मैं आपसे क्या रियायत करूं भाई, मैं तो रियायत आपसे नहीं करूंगा, जो सच है मैं वो भी बताऊंगा। अच्छा, फिर जखरानी साहब थाने पे आए। जखरानी साहब थाने पे आए, उन्होंने हमारे को बोला बावजूम हो जाओ, मैं पाक किताब के ऊपर ये वुज़ू करके आओ तो कलाम पाक में बयान लूँगा। हाँ, मैं पाक के किताब के ऊपर इंक्वायरी करूँगा। अगर सहाफ़ी जुर्म में शरीक है तो जेल जाएगा, अगर जुर्म में नहीं है तो जेल नहीं जाएगा, बाहर होगा, जेल के अंदर नहीं होगा। अगर जुर्म में शरीक है तो बाहर, जखरानी साहब हाँ, आपको कहा वो अंदर होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, अगर जुर्म में शरीक है मंशियात में तो वो जेल के अंदर जाएगा। और आप बावजूम हो के आओ तो मैं पाक किताब पे ऊपर इंक्वायरी करूँगा। डीआईजी अली शेर जखरानी के साथ डीएसपी था और एक सब इंस्पेक्टर, 3 उस पे अफसरों पे ये कमेटी बनी हुई थी। सिर्फ डीआईजी अली शेर जखरानी साहब नहीं था, 3 अफसर थे। और अगर हमने जब बावजूम हो के हम बैठे और उसके पहले वहाँ वो उनको भी बिठाया, एहलकार भी, हेड मोरर, आईओ, ये उन्होंने को बोला कि भाई आप ये पाक किताब के ऊपर सच बोलोगे भी आपकी मर्जी, झूठ बोलोगे, अगर सच बोलो तो अच्छा है, मैं अफसर हूँ, मैं तहकीकात करूँगा ईमानदारी के ऊपर, अगर आप सच बोलेंगे तो अच्छा है, हमारा ईमान है। पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि भाई हमको एसएसपी हसनैन इकबाल भयो ने बोला है कि इसको सिंध से लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर आप 10 किलो का मुकदमा दर्ज बनाओ। उन्होंने सीधी बात बता दी। हाँ, हमने इनकार किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, उन्होंने बोला कि मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो नोटिस भी मैं लूँगा और इसको आगे भी मैं करूँगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये बात उन्होंने जखरानी साहब को खुल के बता दी। हाँ, ये बात बोला कि मुकदमा झूठा है। एसएसपी साहब ने हमें कहा आप बनाओ कि जेकबाद एसएसपी को तंग कर रहा है, हमारे दोस्त हैं, मुकदमा आपने बनाना है। हाँ, यही बात बताई। हाँ, और अच्छा, ये बात एसएचओ ने बोला कि हमने इनकार किया कि भाई हम मुनासिब नहीं है इतना 10 किलो, आप हल्का फुल्का करेंगे। उन्होंने बोला 10 किलो चर्च बनाओ, इसका नोटिस मैं लूँगा और वहाँ के एसएचओ को, डीएसपी को इंक्वायरी में बिठाऊंगा और इसको आगे भी मैं भेजूंगा, आपको कुछ नहीं होगा ना।
फिर हमने मुकदमा दर्ज किया है कि भाई एसएसपी नोटिस भी खुद लेगा, इसको आगे भी खुद बोलेगा ये एसएचओ का। अपने जखरानी साहब डीआईजी जो है अली शेर, उन्होंने आपका बयान लिया, पुलिस वालों का बयान लिया, उसको बात समझ में आ गई कि झूठा मुकदमा है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, पीर का दिन था, बनाया वहाँ एसएचओ आईओ ये, तो उन्होंने वो इंक्वायरी लेके गया अदालत ले गया। और फिर ये जो एसएचओ था आईओ ये भी ले गया साथ, ये भी चले। उन्होंने बोला कि भाई हाँ हम अदालत सगोरी एफआईआर है तो अदालत सगोरी पे रिमांड लिया है तो लाजमी है वहाँ तो बयान देने हैं ना। तो वहाँ जाके उन्होंने अदालत सगोरी में पुलिस वालों ने ये बयान दिया कि भाई हमको एसएसपी ने बोला और हमने ये जो मुकदमा था 10 किलो मंशियात का, ये हमने झूठ का मुकदमा बनाया। ये कोई मंशियात नहीं बेचता था, ना कोई सिंध से मंशियात बलूचिस्तान लेके आया था। ये फिर उसके बाद ये हमारे पास आए, फिर हमारे को वहाँ रिहाई मिली। ये उन्होंने फिर जज के सामने कहा कि मुकदमा एसएसपी के कहने पे हमने बनाया, ना इनसे मनशियात बरामद हुई है, ना मनशियात हमने दी है, हमें मनशियात भी वहाँ जैकबाद पुलिस ने दी है। जज के सामने कहा? हाँ, जज के सामने दिया। फिर उन्होंने जब बयान दिया तो वहाँ हमारा ऊपर जो एफआईआर था वो झूठा हो गया, वहाँ वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वहाँ हमारी रिहाई हुई और उसी टाइम में रिहाई हुई ना। ये आपके पाकिस्तान का मंसूर भाई तारीख का, मैं आपको बताऊं तारीख का केस है। और ऐसे हमारे पाकिस्तान में फ़र्ज शुनास अफसर हैं डीआईजी अली शेर जखरानी जैसे, जो 10 किलो के मंशियात की एफआईआर, इतवार को छुट्टी, पीर वाले दिन एक दिन में अपना इंक्वायरी, और इंक्वायरी में 10 किलो की मंशियात और एक दिन की इंक्वायरी में ख़त्म। मैं आपको बताऊं एक आनों की इंक्वायरी होगी फिर भी महीना 10 दिन चलेगी। ऐसे अफसर होने चाहिए पाकिस्तान में। इस पूरे प्रोसेस में आपको आपने अपने रब से रुजू किया, आपको यकीन था कि मैं निकल जाऊंगा? मेरे को ये यकीन था कि मंसूर भाई कि मेरी जो इंक्वायरी होगी मैं शफाफ होऊंगा, क्योंकि मैं गरीबों की मदद करता था। मेरा दिल इतना पुरसुकून था कि मेरे को गरीबों की दुआएं हैं, मेरे लिए कोई ना कोई फरिश्ता निकल आएगा, ये मेरे को यकीन था। अच्छा, ठीक है। हाँ। उस इंक्वायरी के बाद दोनों एसएसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद ये हुई थी, बलूचिस्तान का जो ज़िला उस्तामामंद का एसएसपी हसनैन इकबाल भाई, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई। उसको वहाँ से उन्होंने बदली करके एस्टेब्लिशमेंट भेज दिया। उसी टाइम में? हाँ, भेज दिया। अब्दुल खालिक शेख साहब ने किया? हाँ, ठीक है। उन्होंने भेज दिया। और जो एसएचओ था वो वहाँ से लाइन चला गया। एसएचओ को फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया? हाँ, उस टाइम। और उसके साथ मेरा जो अंदाज़ा है कि उसने सच्चाई बयान की, उसके हिसाब से उससे रियायत। एक एसएसपी चला गया, दूसरे का क्या हुआ? एसएसपी वो चला गया, उसके बाद वो सूबा बदर हुआ। उसको उस सूबा बदर भी ऐसे नहीं एस्टेब्लिश था, 1.5 साल 2 साल था। 2 साल? हाँ, 2 साल था। अच्छा, 2 साल के बाद में उसको पता नहीं कहाँ भेज दिया, मगर बलूचिस्तान से उनको एस्टेब्लिश भेज दिया। फिर सिंध में हमारे लिए डीआईजी लारकाना ने नोटिस लिया। जावेद जिस्कानी साहब के पास हमारी इंक्वायरी थी, उसने इंक्वायरी दी एसएसपी कंवर शहदाद कोट तौहीद मेमन को। जब हमारी इंक्वायरी वहाँ गई इसकी के एसएचओ जैकबाबाद अख्तर अबड़ो ने उठा के उनको वहाँ 10 किलो मंशियात वहाँ क्यों दे के आया, क्या वजह है। जब वो इंक्वायरी एसएसपी कंवर शहदाद कोट को मिली तो उसके दौरान मेरा जो कज़न था मेरे साथ, दोनों के ऊपर केस था, नूर अमन चांडियो, तो उसको घर आते हुए एसएचओ अख्तर अबड़ो जब वहाँ तानियात थे तो उन्होंने वहाँ से उसको उठाया। जब इंक्वायरी हुई भी उसको लाइन में नहीं रखा कि भाई इंक्वायरी जिसके खिलाफ हुए तो उसको लाइन में फ़िलहाल रखो ना, उसको अख्तियारात ना दो ना। आपके साथ जो गवाह हैं, हाँ,
वो इंक्वायरी पे कंबर जा रहा था, उसको गिरफ्तार करके कंबर ले पे गए नहीं जा रहा था, अभी इंक्वायरी का डेट मिला है। अच्छा, डेट मिला है। डेट मिला है। जब डेट मिला है तो उस इंक्वायरी के डेट के एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसने मेरे उस कज़न को उठाया। उसको उठा के उसने सीधा लेके गया कंबर शहदाद कोट एसपी खुद के लेके पास। गया? हाँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि भाई वो कहाँ है, तुम हम जाएं एसएसपी के तो पास। फिल्मी कहानी बता रहे हैं आप। हाँ, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो नज़र नहीं आ रहा। इसको लेके वहाँ इसको टॉर्चर किया। उसको बोला तुम्हारे भाई के ऊपर मैं एफआईआर दर्ज करूँगा, आप गरीब हो और जल जाओगे। अभी वहाँ से बच गए, नहीं बचोगे, हम सिंध से नहीं बचोगे, बलूचिस्तान से तो बच गए। हम यहाँ से उठा के दादू में एफआईआर बनाएंगे, हम यहाँ से उठा के उमरकोट में बना आपके, हम यहाँ से उठा के। इतने दिन हाँ, एसएचओ की हिम्मत के अहमद सरेआम कह रहा था। उसने ये बोला है कि सुमेर नूर चन्ना एसएसपी पीएसपी ऑफिसर है और पीएसपी ऑफिसर पीएसपी का दोस्त है। अभी आप बलूचिस्तान से तो बच गए, सिंध में अगर ये एसएसपी दूसरे पीएसपी को देगा तो हम वहाँ आपके ऊपर मंशियात का दर्ज करेंगे, एफआईआर को कत्ल का करेंगे। वो तो एफआईआर हम पुलिस है ना। उसको डराया। डराया। आप वहाँ बयान दो कि मैंने आपको नहीं उठाया। वो गया एसएसपी के पास, बयान दिया और वहाँ दिया कि भाई हमको एसएचओ अख्तर अबड़ो ने नहीं उठाया। ये उसके बयान प्रेशर में आ गया। प्रेशर में। शाम को हम इसको ढूंढ रहे हैं, इसके घर बैठे हैं, इसको अपने जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर कॉल कर रहे हैं, भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये शाम को आ गया। शाम को जब ये आ गया तो मैंने उनको बोला भाई क्या मसला है, आज हमारी इंक्वायरी थी, जाना था, क्या मसला है बताओ। ये रो रहा है घर पे। मैं इसकी अम्मी को बिठाया, इनको मैंने बोला भाई ये हमारे से मसला हुआ है, ये रो रहा है, क्या मसला है, क्या टार्चर है, क्या है नूर भाई। इसने सारी हकीकत बताया। कैसे जो अख्तर अब्बड़ू ने मुझे उठाया। ये तो अगवा हुआ ना। हाँ, अगवा। जब फिर मैंने अपने इदारे को आगाह किया ये हमारे साथ, फिर इदारे ने अपना हेडलाइन में इदारे ने चलाई। हाँ, कि टेन न्यूज़ ने जब इन्होंने किया उस रात को एसएसपी हमारे जायवा को देखने आया। तौहीद मेमन कंबरशाल, जिसके पास इंक्वायरी डीआईजी लाड़काना ने दी। तौहीद मेमन के रीडर ने फ़ोन किया, मेरे को बोला भाई आपकी इंक्वायरी है और हम जायवा के पहुँचे, आप आ जाओ। मैं अपने दोस्त साफ़ी वहाँ पहुँच गए और एसपी से उन्होंने वहाँ व्यूज़ लिए। मेरे को एसएसपी ने बोला भाई कहाँ से उठाए, यहाँ से, और यहाँ कोई कैमरा, मैंने बोला हाँ 2 कैमरा 3 लगे हुए हैं। पंप का बताया, साबिका वज़ीर आज़म का, मैंने बोला उनके बंगले का लगा हुआ है, एक फ्लोर मिल है उसका लगा है, आप निकालो, हम वहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसने बोला आपका दूसरा, मैंने बोला भाई दूसरा हम इसलिए आज वहाँ नहीं आए आपके दफ्तर, उसको आज अख्तर अबड़ो ने उठाया, अगवा करके ले गया। वो बोल रहा है कि मेरे को आपके पास लेके आया और आपके पास बयान तब्दील करवाया और मैंने अभी उसके पास अपने घर रखा है, मैं कल उसको आपके दफ्तर लेके आऊँगा साथ। उसने बोला हाँ यार वो आज आया था, वो इतना कंफ्यूज था, मगर बयान दे रहा था, मेरे को पता नहीं था। चलो कल आ जाओ, जो सच होगा। अच्छा, उसके बाद जब तौहीद मेमन साहब के पास आप गए बयान देने, हाँ, तो नूर अहमद आपके साथ था? मैं फिर दूसरे दिन नूर अहमद को लेके गया। फिर नूर अहमद ने हकीकत बताई? जब नूर अहमद को लेके गया, दोनों गए, दोनों इकट्ठे गए। मैंने अपना बयान दिया है नूर अहमद को, उसको बोला कि इसको कल आपके पास उठा के आया था तो वो बाहर खड़ा हुआ था, इसको अंदर भेजा था। तो इसको बोला यार फिर कल आ गए, बताता ना मेरे को कि भाई ऐसे चुप बाहर खड़ा है, वो मेरे को लेके आया है, आप कल क्यों कंफ्यूज तो लग रहे थे, बता क्यों नहीं रहे थे एसएसपी तौहीद मेमन। इसने बोला सही, और वो खड़ा था, मेरे बच्चे थे, मैं डर गया इसी वजह से मेरे को। चलो ठीक है, अभी डरने का वजह नहीं, मैं बैठा हूँ तो आपके साथ इंसाफ होगा। फिर उन्होंने हमारे बयान कलमबंद किए। उसके बाद उसने शफाफ इंक्वायरी ईमानदारी के ऊपर तौहीद मेमन एसएसपी कंबर शहदाद कोट ने दी। डीआईजी लाड़काना को। कौन थे डीआईजी लाड़काना? डीआईजी लाड़काना थे जावेद जिस्कानी। जब जावेद जिस्कानी के ऊपर पास इंक्वायरी आई, हम नूर अहमद में गए, उसके पास अपने बयान कलमबंद किए। उसके बाद
फिर दूसरे मर्तबा को बुलाया जावेद जिस्कानी ने। मैं मंसूर भाई उसका परस्तार था, उसके बहुत किस्से थे ईमानदारी के। वो खुद को ईमानदार जाहिर करता था हमेशा। हमारे बड़े भी बात करते थे, यार जावेद जिस्कानी ने अमन कराया था, ये किया था, बड़े भी बात करते थे, दोस्त भी बहुत आप ईमानदार। उसके फैन थे? हाँ फैन थे। फिर जब अब इसके पास इंक्वायरी, आपका अपना केस गया हाँ, तो फिर क्या हुआ? मेरे को यकीन था। मैंने बोला बस मेरा वहाँ से भी फरिश्ता निकल आया, अली शेर जखरानी से भी DIG इंसाफ मिला, अभी यहाँ भी एक फरिश्ता निकल के आया है, मेरे साथ इंसाफ होगा, ये दिल में सुकून था। जब मेरे आमने सामने बिठाया, बोला हाँ आपकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, मिल गई, अब क्या करना है? मैंने बोला इंसाफ आपके पास आए। मैं अदालत नहीं चला गया हूँ उनके ऊपर के, उन्होंने चर्स दिया 10 किलो, अख्तर अबड़ों ने आपके पास आए हैं इंक्वायरी, और आपका फ़ैन है, अल्लाह करे आप हक सच इंक्वायरी करो। उन्होंने बोला भाई ये सच होता रहता है। होता रहता है? हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात है क्या? ये DIG लड़का ना जावेद जिस्कानी जसखानी ने आपको कहा ये झूठे केसेस होते रहते हैं? ये होता रहता है, ये होता रहता है। बंदा कत्ल होते हैं, मर जाते हैं पुलिस के हाथों, क्या हुआ है, क्या होता है? अभी आप ऐसे करो, मैं इनको थोड़ी सज़ा देता हूँ हल्की फुल्की, और आप उसके साथ सुलह करो। ये DIG साहब, हाँ, जावेद इंसाफ, साहब, हाँ, जावेद जसखानी, हाँ, हाँ, DIG जावेद हाँ, जसखानी मंसूर भाई इंसाफ दिलाने हाँ, के हाँ, के बगैर हाँ, आपको कहता है उन मुल्ज़िमान के साथ मिल जाओ, सुलह करो उनके हाँ, साथ। हाँ मंसूर भाई यही है अलमिया। देखो मरना है, सच बोलना है, सच बोलो ना। तो ये बोल रहा है कि आप सुलह करो, वो आपके पास आएंगे मेड मंथ लेके, आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे आपके, आपको पैसों में हाँ, ऑफर हाँ, किए? ये बोल रहा है कि कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला भाई जावेद साहब मैं ना सुलह करूँगा, अगर आपके पास इंसाफ है तो दो, अगर नहीं है तो आपकी मर्ज़ी, सुलह ना आज करूँगा ना कल करूँगा, और मैं आपका परस्तार था, हमारे बड़े भी ये जाओ, कोई मसला नहीं है, परस्तार को छोड़ो, ये बच्चों वाली बात नहीं करो, परस्तार को छोड़ो, बच्चों वाली बात नहीं करो, बच्चों वाली बातें नहीं करो, ये नहीं करो, और आप साहब ही बदमाश हो, ये बोल रहे हैं। मैंने DIG बोला क्या है हाँ, आपको? मैंने बोला बदमाश तो नहीं है यार, पुलिस के खिलाफ लिखते हो, इतने लिखते हो, और साहब ही नहीं है आप इतने। मैंने बोला और हैं या नहीं हैं, आप इतना, आपका नाम सुना है जब SSP थे, अभी DIG हैं, अभी आपके साथ कभी भी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ आपका नाम ईमानदारी से सुना है। अभी आपके DIG के पोस्टिंग पे लड़का ना हम आ गए हैं, और हमारा इंसाफ। जब मंसूर भाई इसने ये बातें बोला, और इसने बोला कि मैं उसको उसकी 2 साल इंक्रीमेंट मारूंगा, ये करूंगा, वो हल्का। मैंने बोला चलो ठीक है, आप जो दे रहे हैं, अभी उसकी जगह जी जो रिपोर्ट है वो तो दो ना। बोला आपको रिपोर्ट दूं, कि वो रिपोर्ट जो इसको सज़ा दूं, वो रिपोर्ट दूं, तो आप ये लेके अदालत जाओ, फिर वहाँ से इंसाफ लो कि भाई इन्होंने उठाया, ये SSP कंबर शादात कोर्ट ने, तोइद मेमन ने इंक्वायरी की, और DIG ने इनको सज़ा दी, और फिर ये पर्चा लेके इसके बेस पे आप उन SHO को और इनको एहलकारों को सज़ा दिलाओ। ये इनके अल्फाज हैं। मेरे होश खता हो गए। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप नोटिस वो अपना ये नहीं दो, रिपोर्ट भी आपकी मर्ज़ी, इनको सज़ा दो ना दो आपकी मर्ज़ी, जावेद अल्लाह आपको खुश करे। जिस DIG जावेद जसखानी के आप परस्तार थे, हाँ, हाँ, आप अपना केस इंसाफ हाँ, लेने गए, हाँ, तो जब हाँ, आपने हाँ, उनकी बातें सुनी, हाँ, हाँ, तो फिर आपको पता लग गया ना DIG हाँ, जावेद हाँ, हाँ, जसखानी हाँ, साहब हाँ, कितने हाँ, दयानतदार, हाँ, हाँ, कितने फर्जशुनास हाँ। अफसर है। फिर मैंने उनको बोला भाई अभी मेरे मोबाइल हैं, मेरे उनके मोबाइल में डेटा है, बच्चों के फ़ोटो वगैरह ये हैं, सामान है, मेहरबानी कर मोबाइल तो दो। चलो ठीक है, आपको मैं मोबाइल उसको बोल रहा हूँ आपको देंगे, मैं उनको बोल रहा हूँ आपको मोबाइल है, सामान देंगे। फिर बाहर निकल के मैंने ये अपना कपड़ा ऐसे हाथ में, झोली उठा लिया हाँ आपने? झोली, DIG ऑफिस से बाहर निकल के अपने ये दोनों हाथ में मैंने अल्लाह ताला से मैंने बोला या रब करीम, इंसाफ देने वाले आप हैं, और यहाँ बंदे इंसाफ देने वाले नहीं हैं। इस DIG को इंसाफ की इंक्वायरी इसके कुर्सी पे बिठाया, ये हमको इंसाफ नहीं दे रहा है, और इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं तो हमसे इंसाफ आप ही कर सकते हैं, इंसाफ आप ही दिला सकते हैं। अगर इंसाफ दोगे, जब हम सुनेंगे कि ये DIG के साथ भी ऐसा होए
फिर बोलेंगे हमसे इंसाफ हो गया। फिर हम निकले। फिर निकलने के बाद उसके बाद कुछ अरसा बाद मीरपुर ख़ास जो ये वाक़या हुआ। ये मीरपुर ख़ास में तैनात हुए जावेद जसकानी जी तो वहाँ आपने देखा जी। कि एक डॉक्टर को झूठे मुकदमे में मरवा दिया इसने, मरवा दिया मौलवियों के हाथों। मौलवियों के हाथ। जब फिर वहाँ इंक्वायरी हुई थी उसमें मुलजिम हो गए, इस पे FIR हो गया। FIR हो गया। तो अब अल्लाह की ज़ात पे आपका कितना यकीन हो गया कि जो DIG जिसने जावेद जसकानी ने आपको इंसाफ नहीं दिया उसके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया? उसने एक SHO के खातिर हमारे को इंसाफ नहीं दिया और या रब करीम आपने उसकी कुर्सी DIG की कुर्सी कितने डिवीज़न कितने SPs के नीचे काम करते हैं और उसको कैसे जलील ख्वार किया। कुर्सी तो गई मगर उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान कितना अपने अजीज़ व अकारब में कितना जलील ख्वार किया। उसको शोहरत भी दिया कि मैं उसका परस्तार भी था और उसको इतना जलील भी किया कि मेरी ज़ाती अगर दूसरे के इसके पास इंक्वायरी जाती तो हम तो भरोसा नहीं करते ना। हम तो बोलते भाई जावेद जसकानी ईमानदार अफसर है। जब हमारी गई तो हमारे को पता चल गया। तो मंसूर भाई उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने इंसाफ दिया। वो अभी तक मफरूर है केस में, अभी तक इश्तिहारी है और ये इंसाफ ना देने वालों के साथ अल्लाह ताला ने हमको इंसाफ दिया। और ऐसे बाला ऑफिसर पुलिस के मोराल बुलंद करने वाले अलीशीर जखरानी भी बैठे हैं, पुलिस के मोराल गिराने वाले SSP समीर नूर चन्ना जैसे भी हैं, अख्तर अबड़ो जैसे हैं, DIG जावेद जसकानी जैसे भी हैं थे। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपके अलावा और सहाफ़ियों पर मुकदमात बने, उसकी भी हमने खबरें पढ़ी थी, वो कितने हैं और क्यों बने? और इसके साथ एक और सवाल ये है कि आपने कहा कि 75% सहाफ़ी जो है ना उनको भत्ता मिलता है। आप नाम न बताएं, आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो नेशनल मीडिया में है उनका रेट ज़्यादा है या जो रीजनल मीडिया है उनका रेट ज़्यादा है वहाँ? मैं आपको ये बताऊं, SSP समीर नूर चन्ना जब मेरे ऊपर 10 किलो की मंशियात का FIR बलूचिस्तान दर्ज कराया उठवा के, तो उस दौरान वहाँ का सहाफ़ी है आशिक दायो, वो अपना वीकली अखबार भी निकालता है, हमारे से पहले का है, हमारे सीनियर है। तो उसके ऊपर उन्होंने 8 FIR दर्ज हुई तो आशिक दायो के ऊपर। फिर उन्होंने वो जेल गया, हाँ जेल गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके ऊपर 8 FIR और एजाज टालानी उसके ऊपर FIR, उसके ऊपर ये FIR के भाई ये अपना डकैतों का सहूलतकार था, सहूलतकारी में उसके ऊपर FIR। और उसके बाद फिर वहाँ हमारा दोस्त है ज़ुबैर अबड़ो, हम न्यूज़ का रिपोर्टर है, उनके ऊपर दहशतगर्दी, उसके उनके भाइयों के ऊपर सहाफ़ी पर दहशतगर्दी का FIR उनके ऊपर। वो लिखते थे शंबे शाह चौकी के ख़िलाफ़, तो उनके ऊपर ये FIR बना दिया कि ये हमारे से भत्ता ले रहे हैं। उन्होंने बोला भाई सहाफ़ी भत्ता लेते हैं क्या? सहाफ़ी भत्ता आपसे, जो भत्ता ले रहे हैं उनके ऊपर FIR नहीं, जो भत्ता नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर। ज़ुबैर अबड़ो के भाइयों के ऊपर, उनके ऊपर दहशतगर्दी भत्ताखोरी के FIR, उनके घर पे रेड। खबरें ना चलाने के एवज़ जो बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े नामवर, जिनकी व्यूवरशिप भी होती है फेसबुक के ऊपर, और ये उनको ये पता है कि ये इन पे नोटिस होगा, बाला हुकाम वगैरह, हम भी कंपनी चले जाएंगे या हमारे को सज़ा होगी, उनके बुनियाद के ऊपर उनको मंथली भत्ता मिलता है। उनके ये रेट हैं कि 3 लाख से लेके 3 लाख रुपए सहाफ़ी को माहवार भत्ता दिया जाता है कि आप मंशियात के खिलाफ खबरें नहीं चलाओ, समाजी बुराइयों के खिलाफ आप नहीं चलाएं, सिर्फ समाजी बुराइयों के खिलाफ। बकाया ये डकैती ये वो चलाते हैं, उनका मसला नहीं, इनके खिलाफ नहीं, उनका ये है फिक्स 3 लाख। आपको मैं ये भी बताऊं 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इस तरह कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी बने, सहाफ़ी को कितने 5 कैटेगरी बने हैं, 5 कैटेगरी। आपको मैं ये मंसूर भाई बताऊं, आप हंसोगे
एक दफ़ा एक बड़े इंटरनेशनल चैनल का सहाफ़ी, वो उनसे वो 3 लाख रुपए भी नहीं ले रहा था। नहीं ले रहा था? नहीं, बोला मैं नहीं लूँगा, मेरा 7 लाख रुपया डिमांड है, 7 लाख दो। मेरा चैनल इंटरनेशनल है। हाँ, मेरा इंटरनेशनल चैनल है, मैं 7 लाख रुपए मेरे को दो। उन्होंने बोला भाई 7 लाख रुपए आपको दें, आप जाके वो चेक पोस्ट पे बैठो, वो चलाओ, फिर बकाया पैसे जो बचे हमको दो। वो 3-4 महीने उनसे नाराज़ था, वो बोला मैं 3 लाख नहीं लूँगा। फिर उनके बाद उन्होंने बोला नहीं लो तो नहीं लो, नहीं देंगे आप। हमारा रेट वाटा का है। हाँ, आपको ये है, हम 3 लाख दे रहे हैं। वो बोला 7 लाख रुपया दो। फिर जाके फिर वही उनसे 3 लाख 3 रुपया लाख लिया। रुपया। आप ये कह रहे हैं कि जो नामर सहाफ़ी हैं उनका महीना भत्ता जो है 3 लाख रुपए है, हाँ, दूसरी कैटेगरी में 2 लाख है, 1 लाख रुपया। तीसरी में 1 लाख है, उससे और भी है कैटेगरी? हाँ, उनसे एक भी नीचे भी है, कितना? 50,000। 50,000। 50,000। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो नहीं लेते हैं उनके ऊपर केसेस मुकदमा? उनके ऊपर आपको बताऊं, एजाज टालानी है, और ये वर्किंग जर्नलिस्ट आशिक दायो, ज़ुबैर गाजी, रियाज राऊजो, ये सहाफ़ी हैं और बहुत हैं, मेरे को याद नहीं आ इसका रहा। मतलब है कि वहाँ पर इतने जुल्म सितम के बावजूद भी बाज़ अमीर सहाफ़ी काम कर रहे हैं, जो समाजी बुराइयों के खिलाफ धड़ल्ले से लिखते हैं। हाँ, हमारा सहाफ़ी बाबल कोरेजो, उनके ऊपर एक ऐसी मनगढ़ंत एफआईआर बनाई और ऐसा उनसे उसका अपना अस्पताल से उन्होंने ये रिपोर्ट भी ली कि उन्होंने आके ना वहाँ ज़ख्मी करके उनके ऊपर मकामी लोग उसके ऊपर बिठाए। अभी उस हमारे सहाफ़ी को उसका 1 साल अपना हाज़ुरी लगी, उसके बाद उसको 5 साल की सज़ा दे के सेंट्रल जेल भेज दिया, लाड़काना, सेंट्रल जेल लाड़काना। बाबल कोरेजो, 2 भाई 2 कज़न उनके ऊपर। आपकी बातें सुनकर जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आपकी गिरफ़्तारी के टाइम जिसने ये मामला लीड किया, एक नौजवान सहाफ़ी हैं, ज़रूरतमंद सहाफ़ी हैं, सबको मुंह पे कहते हैं, सुल्तान रिंद साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, जैकबाद के सहाफ़ी इसरार चांडो साहब की बातें आपने सुनी। इस पूरे केस में जिसने लीड किया, जिसने एहतजाज किया, जिसने इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, बलूचिस्तान पहुंचा, हमने उनको भी लाइन पे लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या तकालीफ उसने देखी, आपको सुनाते हैं। सुल्तान भाई, आप हमें ये बताएं कि आपको ये ख़बर कैसे लगी जब पता चला कि जैकबाद के सहाफ़ी इसरार चांडो साहब जो हैं 10 किलो चर्च में गिरफ़्तार हुए हैं? आपको यकीन आ रहा था कि वाकई ये चर्च बर्च बेचता है या पुलिस ने जली मुकदमा बनाया है? मंसूर मुगल साहब, सच है कि इसरार चांडो के हवाले से मुझे पता था कि वो जैकबाद जिले में बहुत बड़ी हिम्मत हौसले के साथ सहाफत कर रहे हैं, और मुझे बजाती तौर पे ये पता था कि एसएसपी जैकबाद जो मुख्तलिफ क्यों के जरिए सिंध के अंदर और पंजाब की जानिब स्मगलिंग करवाता है, मंशियात, असला और उसके साथ बहुत चीजें। तो इस तारीख से, इस तनाव से खबर था। जब मुझे पता चला कि 10 किलो चर्च का मुकदमा वो भी बलूचिस्तान के ओस्ता मोहम्मद जिले में दाखिल हुआ है, तो मैं न सिर्फ हैरान और परेशान हो गया इस बात में कि बलूचिस्तान में अगर जैकबाद की पुलिस दाखिल करती तो बात समझ आती कि इनकी जंग चल रही है, ये सच और हक लिखने से बात नहीं आ रहे। और जैकबाद के एसएसपी शुबैर चन्ना है, वो अपनी हरकत से, मंशियात फरोशी से, स्मगलिंग से बात नहीं आ रहे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि जैकबाद के एसएसपी बलूचिस्तान के एसएसपी के साथ लिंक करता है, उसको इस घिनौने घटिया हरकत में मुलविस करके उसको जैकबाद से उठवाता है और उस मोहम्मद में उसके खिलाफ 10 किलो चर्च जो है शो करवाता है। वहां पे गिरफ्तारी के बाद मुकदमा दर्ज होता है। यकीन कीजिए, मुझे ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि बलूचिस्तान की पुलिस और वो भी एसएसपी लेवल का एक अफसर इतना गया गुजरा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मामले के हम गहराई में गए तो पता चला कि ओस्ता मोहम्मद के एसएसपी और जैकबाद के एसएसपी इनकी माबैन डील हुई, और सबसे पहले जैकबाद की पुलिस ने इसरार चांडो को जैकबाद से गिरफ्तार करवाया, बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले किया। जब उनकी हवालगी हो चुकी, ओस्ता मोहम्मद थाने जहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना था वहां पर उसको ले जाया गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद जज का इंतजाम होता है। तो इससे
सारे मन गढ़ंत जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जब हमारे पास बातें पहुंची, हम चौंक के रह गए। फिर सच्ची बात है कि हम पे रह नहीं पाए। हम और अपने साथियों के हमरा हमने सिर्फ बलूचिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस किया, बल्कि हम वहां के एसएसपी डीआईजी उनका घेराव किया और उनको कहा कि तुम इतने गए गुजरे हो सकते हो जिस तरह के सिंध के पुलिस के अफसरान गए गुजरे हैं। बलाखिर आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेर साहब उस टाइम आईजी थे बलूचिस्तान के, उन्होंने नोटिस लिया और इंक्वायरी जो है डीआईजी सीपी अलीशेर जखरानी साहब के हवाले की गई। अलीशेर जखरानी वो माने जाने वाले एक नामवर ऑनेस्ट और बाहिम्मत पुलिस अफसर थे। तो उसके बाद अलीशेर जखरानी के साथ हमारी मुलाकात होती है। उसने कहा कि अगर ये कहानी यूं है, ये तो फिर बहुत बड़ा जुल्म है और ज्यादती है। अलीशेर जखरानी जिस तरह रूटीन के मुताबिक अपनी इंक्वायरियां करते हैं, इंक्वायरी के सिलसिले में सीबी से अपने एक्सपर्ट पुलिस अफसरान को साथ लिया और चाहे वकूआ पर आया, अपने जो टेक्निक्स उसके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो उसने इस्तेमाल किया। तो 1 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। और फिर कुरान पाक के उस थानेदार, कुरान पाक पे हाथ रखकर थानेदार ने भी कहा अगर मुझे माफी दी जाए तो मैं सब सच करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर डीआईजी अलीशेर जखरानी ने कहा आपको माफी है, आप पूरा पूरा सच बताएं, इसकी गिरफ्तारी इसरात जांडो की कैसे हुई और ये मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। तो फिर उस थानेदार जिसने अपने थाने पर ये मुकदमा, घटिया मुकदमा, जालिमाना मुकदमा इसरात जांडो के खिलाफ दर्ज किया था, पूरी कहानी बताई। तो डीआईजी खुद तकते रह गए, दंग रह गए। फिर उसी दिन रात से पहले पहले इसरात जांडो की बाजियाब होती है। फिर अलीशेर जखरानी अदालत से भी रुजू करते हैं, जज साहिबान से भी रास्ते में आते हैं, उनको पूरी रुईदात बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तो जज भी हैरान और परेशान होकर रह गए। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना मन घड़त घटिया मुकदमा दर्ज हो सकता है कि एक शख्स को नामवर सहाफी है जकेबाज से गिरफ्तार करो, फिर बलूचिस्तान ले आओ, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी फिर शो करो, उसके बाद पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और जज का इंतजाम बाद में करो। और फिर थानेदार भी मान गए। तो फिर क्या हुआ, अब तक एसएसपी जकेबाज माजी का और ओस्तम अहमद का उस वक्त का जो एसएसपी है दरबदर है, लेकिन इसरात जांडो अब आज भी सुरखरू है। और जिन पुलिस अफसरान ने खासतौर पे आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेर साहब और जिसको इंक्वायरी दी गई डीआईजी सीपी उस वक्त के अलीशेर जखरानी साहब, बहुत सुरखरू है, बड़े बड़े मनसूबों पर अब भी फायज है, हम भी सुरखरू है और इसरात जांडो भी सुरखरू है। देखिए हक जीत गया, इस पे तो आप मुत्तफिक हैं। जो झूठा मुकदमा था वो ख़त्म हो गया, बंदे रिलीज़ हो गए 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी साहब के हुक्म से। इंक्वायरी हम तो रात सो भी नहीं सके थे, आईजी साहब कह रहे थे कि सवेरे सवेरे चले जाएं, क्योंकि मैं इस डर से कि कल कोई 1 मिनट 1 लम्हे के लिए वो नाजायज़ कि जेल में हो या लाकअप में हो, वो हमसे गवारा नहीं हुआ। अपनी टीम ने यही फैसला किया है कि अगर वो इंसाफ पे, हक पे तो उनके साथ कोई नाजायज़ी नहीं होगी। कल भी हमने कमिटमेंट ये की थी, आज भी ये साबित करके दिया अल्लाह के फजल से, करम से और रहम से कि जी जो बेगुनाह हैं, बेगुनाहों को इंशाल्लाह यहाँ बलूचिस्तान आईजी साहब की विज़न थी और उसी विज़न पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी है। जो पहला कदम था ये 24 घंटों में रिलीज़ हो गए, वरना आपको पता है कि इसी मुकदमे के साथ ये डेथ सेंटेंस होती है, तो उनको 24 घंटों में रिलीज़ कर दिया। बाकी जो लवाजमात है वो मुकम्मल होंगे, आपको लगेगा कि वाकई द जस्टिस सीम्स टू बी डन, आपको लगेगा कि वाकई जस्टिस हो गया है। देखिए इंसाफ की तकाज़ाओं से मैं आपको बता देता हूँ कोई नहीं बच सकता। आईजी साहब बहुत साफ़ सुथरे ईमानदार हैं। अगर किसी की लाइबिलिटी बनेगी ना, जैसे इन पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, 24 घंटे में एफआरए हो गए ना, जिसकी लाइबिलिटी बनेगी तो आपके सामने आ जाएगा कि जिन्होंने ज़्यादती की है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। व्यूअर्स, आपने एक बहादुर साफ़ी की दर्द भरी कहानी सुनी कि सच लिखने में जो समाजी बुराइयां हैं उनको निर्वार करने में उसको कितनी बड़ी सज़ा दी गई। कोई छोटा मोटा मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज करके बलूचिस्तान में जाके उनको वहाँ पर काबू किया गया, 10 किलो पीछे चस लगाया गया। यह तो शुक्र है कि अब्दुल खालिक शेख साहब जैसे आईजी बलूचिस्तान में थे और अलीशेर जखरानी साहब जैसे खुदा तरस इंसान और अफसर वहाँ पर मौजूद थे, तो इनकी बाजियाबी हो सकी। ना जाने बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर जावेद दस्कानी जैसे डीआईजी बैठे हैं और बहुत सारे काली भेड़े बैठे हैं, तो वहाँ पर सहाफ़ियों का क्या असर होता होगा
आपने सहाफ़ियों के रहनुमा सुल्तान रिंद साहब की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि कितने सहाफ़ी हमारे मारे गए हैं, हमें सिर्फ़ सज़ा दी जा रही है कि हम सिंध के हुकूक़ के लिए लिखते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसे लगा, अपने व्यूज़ ज़रूर हम पे शेयर करें, हमसे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मंसूरनामा में जाएं, क्लिक करें, वहाँ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी स्टोरी जुर्रतमंदी के साथ, बहादुरी के साथ आप तक ले आएंगे। और उन काली भेड़ों को जो बदनाम किरदार हैं, जो मुआशरे में अच्छा रूप ढा के सफ़ेद जो है कपड़े पहन के ख़ुद को शुरफा ज़ाहिर करते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे और दिल दिलेरी से बताएंगे, चाहे जिसको जितने मुकदमा दर्ज करने हों। तो आज इस प्रोग्राम में इजाज़त लूँगा, अगले स्टोरी में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।